Hello, myself सौरभ शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल पेटल्स बॉटनिस्ट. आई होप सो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और उसको पसंद भी किया होगा. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ गिव मी एन लाइक सो दैट आई पोस्ट इन मोर वीडियोस. तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों का. आज का हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. अभी तक हमने मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, दोनों की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई पर्पस एज वेल एज फॉर नीट पर्पस टू. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? पिस्टिल में आपके स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी आते हैं एंड पोलन. एक्चुअल में क्या होता है, पिस्टिल जो है वो उसी पॉलन को अलाउ करेगा जो उसकी स्पीशीज का है. अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ अदर स्पीशीज pollen to germinate on themselves. Not allowed to germinate other pollen on stigma. तो ये कैसे होता है, हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ऑल ऑफ दीज थ्री वी कैन कॉल एज एन चेक पॉइंट्स. स्टिग्मा की अगर मैं बात करूं, स्टिग्मा क्या है? फैदरी है. ये सभी पॉलन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये इस पे वही पॉलन्स अटैच हो सकते हैं जो उसकी स्पीशीज के हों. सभी पॉलन्स आ सकते हैं क्योंकि इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है. तो क्या होता है, मान लो हिबिस्कस का फ्लावर, इस पे रोज के पॉलन्स आ गए. अब रोज के पॉलन्स ने कुछ केमिकल रिलीज करे ये बताने के लिए कि हम इस स्पीशीज के पॉलन्स हैं. अब स्टिग्मा अपने कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा ये चेक करने के लिए कि जो पॉलन उस पर लैंड करा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने से पहले मैं देख लूँ कि ये मेरी ही स्पीशीज का है या नहीं. अगर कंपैटिबल हुआ, अगर वो केमिकल्स ने देखा कि हाँ ये तो मेरी ही स्पीशीज का है बिकॉज इट इज़ कंपैटिबल विद अवर केमिकल्स, तो ये उसको अलाउ कर देगा, अदरवाइज नॉट. तो कुछ ऐसे पॉलन्स होते हैं या कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो दूसरी स्पीशीज में भी अपने मतलब कुछ दो स्पीशीज के केमिकल सेम रिलीज हो जाते हैं. मान लो जो रोज के पॉलन ने केमिकल रिलीज करे वो हिबिस्कस के स्टिग्मा ने जब आइडेंटिफाई करे तो उसे लगा कि ये मेरे ही स्पीशीज का है, तो उसने उसको अलाउ कर दिया जर्मिनेट होने के लिए. तो पॉलन ट्यूब क्या हुई, अब जर्मिनेट होना शुरू कर गई. ये फर्स्ट चेक पॉइंट क्रॉस कर गया. क्लियर? तो सेकंड क्या हुआ, सेकंड चेक पॉइंट जब आएगा तब ये पॉलन ट्यूब स्टाइल में से होता हुआ ओवरी में जाएगा. तो स्टाइल में इसको जाने के लिए सबसे पहले चेक पॉइंट क्लियर करना होगा. स्टाइल इज नॉट होलो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. आपका पोलन ग्रेन सम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा और साथ में उसको ईटन अप करेगा स्टाइल को. तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें क्या करेंगे, ये साथ में इंटरेक्शन भी करते हैं, ये रिलीज कर रहे हैं. तो स्टाइल उन्हीं एंजाइम्स को अलाउ करेगा अपने आप को खाने के लिए जो उसकी स्पीशीज के हों. अगर नहीं होंगे तो इट विल नॉट अलाउ दैट ट्यूब टू पास फ्रॉम इट देमसेल्फ, और ये वहीं पर अबॉर्ट हो जाएगी और पोलन ट्यूब ग्रोथ फर्दर जर्मिनेट नहीं होगी. तो स्टाइल भी क्या करती है, स्टाइल भी कुछ केमिकल रिलीज करेगी. वो ये चेक करेगी जो पोलन ट्यूब आ रही है वो मेरी ही स्पीशीज की है या नहीं. लेकिन कुछ म्यूटेशन के कारण मान लो, या कुछ हो सकता है सिमिलैरिटी के कारण, कुछ होता है ना कि दो जीनस में सिमिलैरिटी हो जाती है, या एक ही जीनस की अलग अलग स्पीशीज हैं. जीनस तो एक ही है, स्पीशीज अलग अलग है. उनमें आ गया आपको बाय चांस, जैसे मालवेसी फैमिली के ले लो, एक आप ले लीजिए गॉसिपियम और एक आप ले लीजिए हिबिस्कस. तो गॉसिपियम का पोलन जर्मिनेट हो गया क्योंकि वो दोनों मालवेसी से किस पे जर्मिनेट हो गया, हिबिस्कस के स्टिग्मा पे. दोनों मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. जर्मिनेट हो गया, पोलन ट्यूब आपकी एंटर कर गई. अब स्टाइल से होती हुई वो ओवरी में जा रही है. स्टाइल ने केमिकल रिलीज करे, स्टाइल ने भी उसको अलाउ कर दिया, हाँ भाई ये तो मेरी ही फैमिली का है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ. बट जो ओवरी है, जो ओव्यूल है, इट विल नॉट अलाउ इट. क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो फाइनल चेक पॉइंट होता है दैट इज ओव्यूल. इट आल्सो रिलीज, या मैं ये कहूँ जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, इट रिलीजेस सम केमिकल्स. ये केमिकल ये चेक करेंगे कि ये मेरी ही स्पीशीज का है, कहीं स्टिग्मा स्टाइल से कोई गलती तो नहीं होगी,
ये अगर ऐसा है तो फिर ये उनको अलाउ कर देता है, अगर ऐसा नहीं है कि गलती हुई है तो उनको वो अलाउ नहीं करेगा। तो फाइनल चेक पॉइंट आपका ओव्यूल में आएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए राइट पोलन को कि मेरे ही स्पीशीज का पोलन है या नहीं। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टोटली बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल डायलॉग्स बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल, और ये टोटली मेडिएट होते हैं उन केमिकल कंपोनेंट से जो पोलन रिलीज कर रहा है। देखो स्टाइल में भी अलग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, स्टिग्मा में भी और ओवरी में भी, लेकिन पोलन्स के जो केमिकल हैं वो सेम सिमिलर रहेंगे। अगर पोलन्स के केमिकल चेंज होते जाए ड्यू टू म्यूटेशन तो आपका ओव्यूल के अंदर भी एंट्री कर जाएगी, लेकिन मे भी हो सकता है ये आगे जाके उस एग को फर्टाइल ना कर पाए। तो ऐसे केस में स्टेराइल सीड्स प्रोड्यूस होंगे और स्टेराइल सीड कैनॉट जर्मिनेट इन ए न्यू प्लांट। दैट्स वाई ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन प्लांट्स में होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। रिप्रोडक्शन कर लिया है इसने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे केस में वेस्ट करने के बाद उसको रिजल्ट ज़ीरो मिले तो क्या फ़ायदा। इसलिए पहले ही चेकिंग करता है बहुत ज़्यादा कि मैं उन्हीं को अलाउ करूँगा जो मेरी स्पीशीज़ के ही हों और जो मेरी एग्जिस्टेंस को इस नेचर में बनाए रखें। इसी को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। जैसे एक्साइन है, एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से बनी है, और इसकी कैविटी आप देखोगे स्पोरोपोलिनिन के अलावा बहुत से स्पेसिफिक प्रोटीन्स, लिपिड्स और कुछ एलर्जन से बनी होती हैं। ये एलर्जन कॉज एन एलर्जी इन ह्यूमन बींग्स, ये हमें एलर्जी कॉज करते हैं। ये जितने भी मटेरियल हैं बच्चों, आप ये ध्यान दीजिए कि जितने भी मटेरियल आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं in the exine layer of a pollen grain that are derived from tapetum. Tapetum is also a derivative material for deriving all of this protein, lipids and allergens. तो एंटाइन क्या करेगी? एंटाइन वो सारे इंटरनल फैक्टर को कैरी करेगी जो गैमेटोफाइट रिकॉग्नाइज करेगा, यानी ओव्यूल। तो एक्साइन आपका चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में कह रही है, तो स्टिग्मा ने एक्साइन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। एंटाइन ने गैमेटोफाइट को रिकॉग्नाइज किया। तो जो इंटरैक्शन होता है केमिकल डिटर्मिनेशन के कारण बिटवीन ए पोलन ग्रेन और पिस्टिल, यही इसको अलाउ करेगा जर्मिनेशन के लिए ऑन स्टिग्मा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ यानी खुद, कंपैटिबिलिटी होता है काबिल, इनकम्पैटिबिलिटी जो काबिल ना हो। कोई चीज़ कैसे खुद के काबिल नहीं हो सकती। इफ इन अ पिस्टिल, मान लीजिए, चलिए एक बार स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। इफ इन अ पिस्टिल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट, मान लीजिए एक पिस्टिल ने फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन किया है, ठीक है। ये गैमेटोफाइट हो गए एग सिनर्जिड्स एंड दीज आर एंटीपोलर्स, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। एक फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट है जो पॉलिनेटेड हो रहा है पोलन ग्रेन से, लेकिन सीड सेट करने में फेल है। क्यों? क्योंकि इसके जो गैमेट हैं वो इनकैपेबल हैं फ्यूज करने के लिए इस एग से और पोलर न्यूक्लियाई से। जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज हुई है और जो ये पोलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेटोफाइट आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं माइक्रोपाइलर रीजन से, बट दे आर अनेबल टू सेट इन अ सीड। व्हाई इट इज सो हैपन? इसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी 2 तरह की होती है, इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रा मीन्स इन बिटवीन एंड इंटर मीन्स बिटवीन द सेल। इंट्रास्पेसिफिक को ही हम एक्चुअल में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है एक स्टिग्मा पे, ये ओवर आपका स्टिग्मा का एक लार्ज व्यू दे रखा है जिसपे आपके कुछ पोलन ग्रेन्स लैंड करे हो, ठीक है। S3 S4 पोलन ग्रेन्स।
ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से स्टिग्मा ने इसको अलाउ कर दिया जर्मिनेशन होने के लिए, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होना शुरू कर दिया। लेकिन जो ये S1 S2 है, यहाँ पर आपका S3 S4 ही प्रेजेंट था स्टिग्मा पे, ठीक है, तो इसने अलाउ कर दिया, लेकिन स्टाइल में S1 S2 प्रेजेंट है और S2 और S1 की वजह से ये पोलन ट्यूब फर्दर जर्मिनेट नहीं हो पाएगी। सेकंड केस देखते हैं, S3 और S1 प्रेजेंट है स्टाइल पे, सॉरी स्टिग्मा पे और पोलन ग्रेन में, तो S1 को तो अलाउ नहीं करा क्योंकि स्टिग्मा पे S1 नहीं प्रेजेंट, सिर्फ S3 और S3 प्रेजेंट है और S2 प्रेजेंट है, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक न्यू बना देता हूँ, ये आपका स्टिग्मा विद स्टाइल हो गया। तो एक पोलन आपका इस पर लैंड करा, इस पोलन ग्रेन के पास कुछ केमिकल कंपोनेंट है, मान लीजिए S3 और S1, जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक कंपैटिबिलिटी, ठीक है। और इस स्टिग्मा के पास जो कंपैटिबिलिटी है वो है S3 की और S2 की, ठीक है। तो ये स्टिग्मा क्या करेगा, ये S1 को तो यहीं पे अबॉर्ट कर देगा, S1 पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, लेकिन ये S3 को जर्मिनेट होने देगा। तो पोलन ट्यूब की एंट्री चली गई। अब स्टाइल के अंदर क्या है, स्टाइल के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज S1 और S2, ठीक है, लेकिन ये तो S3 था, क्लियर। अब ये पहले ही ऊपर स्टाइल पे अगर S1 प्रेजेंट होता तो स्टाइल भी इसको अलाउ कर देता, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, इसको अलाउ नहीं करा, इसलिए फर्दर मोर भी वो नहीं जा सकता। अब S3 में भी आपका जो पोलन ट्यूब अराइज हुई है इट विल अबॉर्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं S3, ठीक है, तो ये अबॉर्ट हो जाएगा। अब तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या है, यहाँ पर S2 और S1 है पोलन के पास, स्टिग्मा के पास भी S2 और S1 है, ठीक है, तो ये स्टिग्मा के पास S2 और S1 है ही नहीं, लेकिन स्टाइल के पास अवेलेबल है, स्टिग्मा के पास नहीं, तो क्या करेगा, स्टिग्मा उनको जर्मिनेट ही नहीं होने देगा। अगर स्टिग्मा के पास भी प्रेजेंट होते तो स्टाइल भी जर्मिनेट होने देता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक्स देते रहिए मुझे, आप वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए। अब हमारा मैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अभी तक हमने डायग्राम से समझा था, अब हम एक बार स्लाइड में लिखे हुए रिटर्न पे चलते हैं। Incompatibility is genetically controlled by physiological and morphological process। जैसे मैंने बोला था कि ये जेनेटिकली इनकम्पैटिबिलिटी है, जो जेनेटिकली इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो टोटली या तो मॉर्फोलॉजिकली प्रोसेस से कंट्रोल्ड होगी या फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण प्रिवेंशन होता है पोलन जर्मिनेशन का, पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, पोलन जर्मिनेट कर गया, मान लो इसको पास ऑन कर गया, ठीक है, पोलन जर्मिनेट हो गया, लेकिन स्टिग्मा क्या करा, स्टिग्मा ने पेनिट्रिएट होने से रोक दिया, पोलन जर्मिनेट हुआ, पोलन ट्यूब अराइज हुई, बट दिस पोलन ट्यूब कैन नॉट हैव एन एबिलिटी टू पेनिट्रेट दिस स्टिग्मा। जर्मिनेशन हुआ बट पेनिट्रेशन के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, तो ये भी एक साल आ गया आपका चेक पॉइंट। आफ्टर मान लीजिए स्टिग्मा ने इसको अलाउ भी कर दिया, पेनिट्रिएट भी हो गया पोलन ट्यूब, लेकिन स्टाइल में फर्दर दिस पोलन ट्यूब इनहिबिट हो गई, क्योंकि स्टाइल को लगता है कि हमारी स्पीशीज का नहीं है, इसके पास वो प्रोटीन नहीं है जो होना चाहिए था, ठीक है, तो इसने इसको इनहिबिट कर दिया। लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन स्टाइल भी एक तरह से रुक गया और इसने अलाउ कर दिया पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, ठीक है। फिर आगे जाके क्या होगा, ओव्यूल जो ओवरी है वो पूरा एंटायर चेकअप करेगा कि क्या मेरे स्टाइल और स्टिग्मा ने सही पोलन ग्रेन दिया है या नहीं, जो सही पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है या नहीं, अगर हाँ तो वो अलाउ करेगा, अगर नहीं तो वो अलाउ नहीं करेगा। बट बाई चांस क्या हो जाता है, म्यूटेशन हर जगह होती है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो ओवरी से भी थोड़ी सी भूल चूक हो गई और ओवरी ने क्या करा, ओवरी और ओव्यूल ने अलाउ कर दिया पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर रीजन से एंट्री करने में। पोलन ट्यूब ने एंटर कर लिया,
लेकिन भाई एग को तो पता है ना कि वो उसी के साथ फ्यूज करेगा जो उसका कंपैटिबल पार्टनर हो। हाउ कैन इट बी फ्यूज विद अनदर वन? इसलिए मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज ही नहीं करता। तो एंट्री तो हो गई लेकिन मेल गैमेट फ्यूज नहीं करा, तो ऐसे केसेस में सीड सेट नहीं हो रहा। पॉलिनेशन देखो पूरा हुआ था, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब एंट्री भी करी थी, लेकिन सीड सेट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट कंपैटिबल फॉर मी। तो इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपका पॉलिनेशन और उसके बारे में कि किस तरह के पॉलिनेशन है, कितने तरह की पॉलिनेशन है, पॉलिनेटर एजेंट्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर एजेंट्स किस तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, बायोटिक एंड बायोटिक। तो प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो और गिव मी मोर लाइक्स। थैंक यू सो मच।